हेलो बच्चों, अब अपने करेंगे जो 10th की जो प्रश्नावली है बहुपद, उसमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, ये गुणनखंड दिया हुआ है, उसमें अपने को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों बाह्यक पदों को गुना करेंगे। कितना आएगा, 8 की x के 8 के टुकड़े करते हैं। 8 किससे बनता है, 8 × 1 से, 4 × 2 से। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2 है, माइनस का निशान है, इसका मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। तो इसमें आ रहा है 4 में से 2 गए, तो इसको करते हैं, हमेशा ध्यान रखना माइनस है तो बड़े में जो माइनस का घटाया 4x प्लस के 2x माइनस के 8। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। दोनों में कॉमन लो, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस के 4, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2, तो x माइनस के 4। तो एक गुणनखंड x माइनस 4 हुआ, दूसरा हुआ x प्लस 2। ठीक है, ये दो गुणनखंड आ गए अपने। अब कैसे करते हैं, x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 4, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ गया, माइनस के 2। इसका मतलब ये दो गुणनखंड आ गए। अब अपने को क्वेश्चन में क्या कहा है कि अपने को सिद्ध करना है कि शून्यकों तथा गुणों के बीच में संबंध की स्थापित करना है। शून्यकों का योग, फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग। क्या होता है, शून्यकों का योग। शून्य कितने, 2 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है गुणन अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अब a b c क्या है, शून्य तो अपने को पता है a अल्फा, ये जो पहला अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है, ये आगे। लेकिन a b c क्या है, जो समीकरण दी हुई है, क्या दी हुई है अपनी x की, x के आगे कितनी संख्या, जो x वाला होता है a, ये b और ये c। x के आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है। b के आगे कितनी है, 2 है, लेकिन किसके है, माइनस के। और c के आगे कितना है, माइनस का 8। यानी a b c के अपने तीनों मान आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें मान रखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान माइनस के 2 है, माइनस बी का मान कितना है, माइनस का 2, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है और उसमें भी माइनस है। और ए का मान कितना है, 1 है, तो कितना आ जाएगा, 2। और 4 में से गए 2 इक्वल टू कितना आ गया, 2। इसका मतलब दोनों संख्या समान है, यानी अल्फों का योग तो समान हो गया। बीटा का करते हैं, यानी अल्फा कितना है, 2, और बीटा कितना है, माइनस के 2। सी का मान कितना है, -8, और ए का मान 4 को 2 से किया माइनस का 8, और ये भी कितना हो, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है, वो दोनों क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। अपना यहाँ पे क्वेश्चन है वो सही हो गया। ठीक है, इसी तरह अपने आगे वाला सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, 4s² माइनस 4s प्लस के 1। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 4s² माइनस 4s प्लस 1 क्वेश्चन दिया है। इन दोनों का गुना करेंगे, क्या आएगा, 4s²। 4 किससे आता है, 2 × 2 से आता है, यानी 2 में यहाँ पे कितना है, माइनस के 4 है, और 2 में 2 जोड़े तब माइनस के 4 आ गए, यानी 4s² माइनस 2s और माइनस 2s प्लस 1, यानी -2s और -2s 4। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, 2s माइनस का 1। इनमें कॉमन माइनस आ रहा है तो 2s माइनस का 1। हमेशा ध्यान रखना, जो ब्रैकेट के अंदर की संख्या होती है वो हमेशा समान होनी चाहिए। तो यानी 2s माइनस 1 और दूसरा भी क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1, यानी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। दोनों सेम है तो s की वैल्यू दोनों ही 1/2। ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब अपने निकालते हैं a का मान, b का मान और c का मान। s के आगे जो पहली संख्या a होगा, b का मान हो जाएगा -4 और c का मान हो जाएगा प्लस में। शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, माइनस और इसका है -4, a का मान 4 है। 1 और आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये प्लस 4/4 इक्वल टू कितना होगा, यानी 1/1 अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी तरह अल्फा गुना बीटा क्या हो जाता है, c/1, 1/2 × 1/। c का मान कितना है, c का मान है 1 और a का मान कितना है, 4 है। 1/2, 1/1 को गुना किया 1/4, 1/4 इक्वल टू दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये भी आंसर अपना क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया।
ठीक है। तो इस हिसाब से अपने कोई भी गुणनखंड दिए होते हैं पहले उनकी शून्य ज्ञात करते हैं, फिर उसका एग्जाम में भी अपने उसको सत्यापित करके दे सकते हैं कि अपना आंसर सही है या गलत है। 6x से थर्ड क्वेश्चन आता है 6x माइनस 3x माइनस के 7x, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करने, इसको गुना किया कितना आएगा -42, सॉरी एक सेकेंड, हमेशा ध्यान रखना जो क्वेश्चन आता है उसमें पहले अपने देखते हैं कि जो क्वेश्चन है वो सीरियल वाइज है या नहीं है। कैसे, हमेशा ध्यान रखना x की स्क्वायर के बाद x आता है फिर संख्या आती है, तो x को अपने ने इधर लिख लिया, ये अब ये अपना गुणनखंड बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, अपना गुणनखंड बन गया। इन दोनों को गुना किया -8x की स्क्वायर, किससे होता है 2 × 3, यानी 9 को 2 से गुना किया तब कितना आया 18 आया, लेकिन यहाँ पे 7 ही, मतलब 9 में से 2 घटाए तब 7 के, इसका मतलब दोनों निशान अलग अलग होंगे। जो बड़े के आगे जो निशान होता है 9x प्लस के 2x माइनस के 3, 9x में से 2x गए, कितने बचे माइनस के 7x, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3x आ रहा है यहाँ पे कि जब जो, और यहाँ पे कितना 3, इनमें कॉमन आ रहा है माइनस, यानी 2x माइनस का 3, तो एक गुणनखंड हो गया 2x माइनस के 3, एक हो गया 3x माइनस का 1, यानी एक यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3/2 और एक x की वैल्यू आ गई 1/3। ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। यहाँ तक आया सभी को समझ में। फिर अपने a, b और c का मान ज्ञात करते। a का मान कितना है, यहाँ पे इसमें देखो 6, b का मान कितना है माइनस के 7 और c का मान कितना है माइनस का 3। अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ है -b/, अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है 1/3। b का मान माइनस है, b का मान माइनस के 7 और a का मान 6, तो कितना हो गया 7/6 आया इसका देखो लघुत्तम कितना आएगा 6 को किया 3 के 9, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, थोड़ी सी यहाँ पे कोई गलती गड़बड़ी लग रही, सॉरी, यहाँ पे आएगा प्लस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस के तो माइनस के 2, कितना हुआ 7/6, और ये भी कितना है 7/6, तो दोनों इक्वल है, यानी शून्यकों का योग इक्वल है। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी c/a, यानी 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू c का मान -3 है, a का मान 6, ये कट गया, कितना हुआ 1/2 माइनस के, इनको काटे तो 1/2 माइनस के। क्या दोनों संख्याएं बराबर हैं, दोनों संख्याएं अपनी बराबर हैं, ठीक है। जब बराबर है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी अपना क्या है सही है। तो इसी का गुणनखंड का एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, लास्ट तो नहीं करेंगे अपने इसको, फोर्थ क्वेश्चन है 2.2 का चौथा, पहले का चौथा क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। थोड़ी सी वीडियो ऊपर लेते हैं क्योंकि अपने ब्लैक बोर्ड ऊपर की तरफ है। क्वेश्चन क्या है 4u की स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें 3 संख्या नहीं है तो गुणनखंड वैसे तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट इनमें कॉमन क्या आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है, तो u प्लस कितना बचा 8 बचा, ठीक है। तो एक गुणनखंड क्या है u प्लस 8 है, एक क्या है 4u है, तो u प्लस 8 को मैं 0 के बराबर मानूंगी तो u की वैल्यू कितनी आएगी -8 आएगी। 4u को मैं 0 के बराबर मानूंगी तो u की वैल्यू कितनी आएगी, जो ये अल्फा है ये क्या है बीटा हो गया, ठीक है। अब देखो a का मान कितना है 4 है, b का मान कितना है 8 है और c का मान कितना है, c संख्या दी नहीं हुई, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी है अपनी 0 है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a निकालते हैं। अल्फा कितना है -8, बीटा कितना है 0, b का मान कितना है -8 और a का मान कितना है 4 है। क्या संख्या सेम आ रही है, नहीं आ रही, सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि जब अपने ने कॉमन ले लिया है तो 2 ही आएगा ना, सॉरी ये थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी हो चुकी है, यानी इसका मान कितना हो गया 2, ठीक है। -2 इक्वल टू इसको भाग देंगे तो -2, दोनों बराबर है। अल्फा गुना बीटा इक्वल टू c/a, -2 इंटू 0 और c का मान कितना है 0/4, 0 को 4 से 0, 2 को 0 से गुना किया 0, 0 इक्वल टू 0 हो गया। ये आ गया अपना आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह पहले कोई भी जैसे गुणनखंड दिया होता है पहले उसका अपने शून्य ज्ञात करते हैं, फिर उसको सत्यापित करते हैं कौन से फॉर्मूले, अल्फा प्लस बीटा वाले और अल्फा गुना बीटा। ये जैसे 10th के बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, ठीक है, हर जैसे बार ये क्वेश्चन आता है। फिर आता है 5th को t की स्क्वायर माइनस के 15, ठीक है। वीडियो जूम हो गई है थोड़ी सी, एक सेकेंड बच्चों,
ये तो ना इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसको सेटअप से ही करना पड़ेगा। ठीक है, टी की स्क्वायर माइनस कितने हैं 15 है, टी की स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसके तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे गुणनखंड, इसके सबसे पहले अपने क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसमें देखो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसके बराबर मैंने 0 रख दिया, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 15। जब स्क्वायर हटाते हैं तो कौन सा निशान आता है, वर्गमूल का निशान आता है, वो भी किस में, प्लस और माइनस में। यानी टी की वैल्यू एक तो √15 प्लस में है, एक टी की वैल्यू माइनस √15 माइनस में है। ठीक है, दोनों कंडीशन में ये मान हो गया। ठीक है, दिख रहा है बच्चों, एक सेकेंड, अब दिखेगा, सॉरी। ठीक है, टी की दो वैल्यू आ गई, यानी अल्फा और बीटा का मान आ गया। अब देखो ए का मान निकालो, टी की स्क्वायर, टी फिर संख्या, टी की स्क्वायर में 1 है, बी यहाँ पे दिया हुआ है कि टी का कोई मान दिया नहीं, और सी का मान कितना है माइनस के 15 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी प्लस √15 और माइनस √15। बी का मान कितना है 0 बटे 1, तो ये हो गया, ये प्लस माइनस कट गया तो 0 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, फिर गुनेंगे अल्फा गुना बटे यानी सी बटे ए, सी का मान कितना है 15 माइनस का, और इसका मान कितना है अल्फा गुना बीटा यानी √15 इंटू माइनस √15, रूट को रूट से संख्या करते हैं कैंसिल हो जाता है, माइनस के 15, ये भी कितना है माइनस के 15, तो दोनों संख्या क्या है आपस में हमेशा इक्वल है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक समझ आया बच्चों सभी को। फिर अपने करते हैं इसी का लास्ट क्वेश्चन है, पहले का छठा क्वेश्चन है 3x की स्क्वायर माइनस x और माइनस के 4। ठीक है बच्चों, अब अपने करेंगे फर्स्ट जो 2.1 का पहले का जो लास्ट क्वेश्चन है वो छठा क्वेश्चन है, उसको अपने हल करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा -12x की स्क्वायर, यानी 12 किससे बता 4, 4 में से 3 घटाया तब 1x आया। ठीक है, 4 में से 3 घटाया तब अपना कितना आया 1x आया। अब देखो 3x की स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3x माइनस के 4, अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है, तो क्या बचा 3x माइनस के 4, इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्लस आ रहा है, तो यानी 3x माइनस के 4, ए गुणनखंड हो गया 3x के माइनस के 4, दूसरा हो गया x प्लस का 1, तो यानी x की वैल्यू 1 तो आई 4/3 और x की वैल्यू आई 1 माइनस 1। ठीक है, a b और c तीनों के मान ज्ञात करें, a का मान कितना है 3 है, b का मान माइनस का 1 है और c का मान माइनस का 4। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बटे ए, अल्फा का मान 4/3 माइनस का 1, बीटा का मान माइनस 1 और बटे 3, तो कितना हो जाएगा, ये तो 1/3, इसका एलसीएम लेंगे 3, 4 माइनस 3 तो कितना हो गया 1/3, और ये भी कितना है 1/3 है, तो इसका मतलब दोनों संख्या क्या है इक्वल है। फिर करेंगे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यानी c बटे ए, 4/3 माइनस का 1, सी का मान कितना है माइनस के 4, इसका हो गया 3, इसको गुना किया 4/3 माइनस के, और ये भी माइनस के 4/3, दोनों संख्या इक्वल है, तो इसका मतलब क्वेश्चन हल हो गया। हमेशा ध्यान रखना कोई भी जब क्वेश्चन गुणनखंड वाले आते हैं तो पहले अपने अगर सत्यापित यानी शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल वाले ये दोनों अगर फॉर्मूले याद होंगे, अपने ने गुणनखंड कर लिए, अब पता कैसे लगेगा कि अपने गुणनखंड सही है या, तो इससे अपने सत्यापित करके क्वेश्चन को देख सकते हैं, जिससे ये क्वेश्चन आप आसानी से अपने क्या हो जाएंगे हल हो जाएंगे। ठीक है, ये था 2.1 है, 2.2 है उसके ही क्वेश्चन। ठीक है, बाकी अपने क्वेश्चन कल करेंगे।